गोपालगंज के कुचायकोट थाना इलाके के एक गांव की निवासी अपहरण लड़की को कुचायकोट थाना पुलिस ने भोपाल से बरामद कर लिया है। बरामद लड़की को पुलिस ने कोर्ट में हाजिर कर उसके परिजनों को सौंप दिया। वहीं पुलिस अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी में जुटी है। दरअसल इस संदर्भ में पीड़िता ने बताया कि 28 फरवरी की सुबह वह अपने पिता और बहन के साथ शिव जी के मंदिर से पूजा करके घर लौट रही थी। इसी बीच गांव के ही रामजी मिश्र के बेटा बबलू मिश्र, रामकिशुन मिश्र के बेटा लक्ष्मण मिश्र, लक्ष्मण मिश्रा के बेटा अनूप मिश्रा और नन्हे मिश्रा के अलावे मृत्युंजय सिंह द्वारा उसे 4 पहिया वाहन से जबरन अपने गाड़ी में बैठा लिया। विरोध करने पर उसके मुंह को कपड़े से दबा दिया गया और उसे लेकर कहीं चले गए, जहां उसे एक कमरे में रखा गया। पीड़िता ने बताया कि बीच रास्ते में ही नन्हे और लक्ष्मण मिश्रा उतर गए, लेकिन 3 लोगों ने उसे कहीं ले जाकर एक कमरे में रखा, जहां उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद 1 मार्च को उसे इंदौर के मूसाखोरी में लेकर चले गए, जहां राजकुमार नामक एक व्यक्ति ने उसका आधार कार्ड बनवाया। अब पीड़िता का नाम सुनीता यादव रख दिया गया। यहाँ भी राजकुमार समेत अन्य 3 ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद मंजू जाट नामक महिला को बुलाया गया। मंजू ने अपने जेठ के बेटा के लिए 4 लाख रुपए में पीड़िता को खरीद लिया और उसकी शादी अपने जेठ के बेटा रवि उर्फ देवा जाट से 4 फरवरी 2022 को आश्रम में करा डाली और उसे अपने साथ भोपाल के सीहोर थाना के खाज रोड लेकर चली गई, जहां पीड़िता के साथ मारपीट कर उसका शारीरिक शोषण भी किया गया। पीड़िता भाग न जाए इसके लिए दरवाजे पर करंट लगा दी गई। पीड़िता ने अपनी आपबीती बताते हुए कहा कि हर किसी से मिन्नतें की, लेकिन कोई पापा से बात नहीं कराया। हर लड़कियों को अपने पापा का नंबर देती थी कि कोई तो बात करा दे, मैं यहाँ किस हाल में हूँ। तभी एक लड़की ने फोन कर उसके पिता को सारी बातें बता दी। तब पुलिस हरकत में और पुलिस की एक टीम भोपाल जाकर पीड़िता के पास पहुंची। पीड़िता के पास पहुंची पुलिस को देख पीड़िता उसे लिपट कर फपक कर रोने लगी। पीड़िता ने बताया कि वह एक महीने से गर्भवती भी है। पीड़िता ने हाथ जोड़कर सभी आरोपियों के लिए स्पीडी ट्रायल चलाकर फांसी की सजा देने की भी मांग की है, ताकि कोई अन्य इस तरह की घटना को अंजाम न दे। शंकर जी के मंदिर पे पूजा करने में मेरे पापा मेरी बहन पूजा करके शासा मुसा से हम वापस आ रहे, तो मेरे पापा मेरी बहन आगे आगे चल रहे, हम पीछे से चल रहे। एक भूरे कलर की गाड़ी आई, लग गई वहीं पे, मेरा हाथ पकड़ बोलो कि तुम बैठ जाओ। मैं बोली नहीं बैठूंगी। उतने में ही मुंह में कपड़ा लगा दिया, फिर मेरा बाल पकड़ के गाड़ी में अंदर बैठा लिए और हमको गाड़ी मारे। हम बोल रहे कि हमको छोड़ दो, हमारे पापा के पास जाना है। बोलने की कोशिश कर रहे पर बोल नहीं पा रहे। उस गाड़ी में अनूप मिश्रा, नन्हे मिश्रा, लक्ष्मण मिश्रा, बबलू मिश्रा और एक अज्ञात व्यक्ति था जिसको हम पहले नहीं पहचानते थे। फिर हमको वहाँ से सीधे ले गए। फिर शाम को 7-8 बजे करीब एक कमरे में ले गए। मुझे वहाँ पे मेरे से ज़बरदस्ती मेरे साथ बलात्कार किए। फिर वहाँ पर नन्हे मिश्रा और लक्ष्मण मिश्रा वहाँ पर से उतर गए और ये अनूप मिश्रा, बबलू मिश्रा, मृत्युंजय सिंह हमारे साथ वहाँ पर बलात्कार किए। फिर वहाँ पर से दूसरे दिन सुबह 1 तारीख को लेकर हमको निकल गए। 3 तारीख को शाम को इंदौर में पहुँचे। वहाँ पे एक मंजू नाम की औरत थी और एक आदमी था शर्मा जी नाम, उनको शर्मा जी कह रहे थे। वो उनसे कमरे लेकर फिर वहाँ पे रहे। फिर वहाँ पर मेरे साथ बलात्कार किए। फिर सुबह 4 तारीख को अनु मिश्रा, नन्हे मिश्रा, मृत्युंजय सिंह, बबलू मिश्रा, एक राजकुमार व्यक्ति, एक आदमी आया जिसको राजकुमार बोल रहे थे। वो एकदम मेरा आधार कार्ड जाली लेकर आया, उनको दिया कि इनका नाम सुनीता यादव है। पूरा उसमें मतलब मेरा कुछ भी नाम उनसे नहीं। हम वहाँ पर कह रहे कि हमारा नाम ये नहीं, ये हम बिहार के, हम यहाँ कहीं नहीं हैं, पर कोई नहीं सुने। हम अनूप मिश्रा ने मुझे 4 लाख रुपए में उन्होंने बेच दिया मेरे को। फिर वहाँ पर मेरे को बेच दिए। फिर वहाँ पर मेरे से शादी करवाए गए। फिर वहाँ से मेरे को खाचरोड भेज दी। खाचरोड में गई, मैं बोलती तो मेरे को मेरे घर जाने, बोलते हम तुमको 4 लाख रुपए में खरीदे हैं। हम बोलते तुम आप हमारे पापा से बात करवा दो, हमारे पापा तुमको दे देंगे पैसे, हमारे पापा तुमको दे देंगे पैसे। वो हमको मारते। गले में चेन पहनी थी, कान में का पहनी थी, पाल पहनी थी। महेश जाट अपनी औरत को बोलते, कृष्णा जाट को, ये सब तुम छीन लो। वो हमसे छीन, हमारे पापा से, मम्मी से कोई से बात नहीं करवाती थी, कोई से नहीं। इतना दिन 1-2-3 महीने के बाद
एक महेश जाट का मोबाइल है हाथ, वहाँ पे हम सिर्फ अभी फ़ोन लगा रहे पापा को, सिर्फ पापा बोल रहे तब तक वो आ गए। हम उतने में ही नंबर डिलीट कर दिए। फिर वो पूरा घर को हमको बोल रहे तुम किसको फ़ोन किया? हम बोले पापा से बात करो, तो पापा से बात करवा दो। बस एक नहीं बात करो, एकदम मतलब भरोसा नहीं था कि मेरे पापा यहाँ पर आएंगे। वहाँ पर लड़की सब का मोबाइल है हाथ, वहाँ पे हम सिर्फ अभी फ़ोन लगा रहे पापा को, सिर्फ पापा बोल रहे तब तक वो आ गए। हम उतने में ही नंबर डिलीट कर दिए। फिर वो पूरा घर को हमको बोल रहे तुम किसको फ़ोन किया? हम बोले पापा से बात करो, तो पापा से बात करवा दो। बस एक नहीं बात करो, एकदम मतलब भरोसा नहीं था कि मेरे पापा यहाँ पर आएंगे। वहाँ पर लड़की सब आती थी तो हम घर का नंबर दे दिए थे कि मेरे पापा का नंबर है, ये मेरा घर का नंबर है, बात करवा दीजिएगा, बोल दीजिएगा आपकी लड़की यहाँ पर है, लोकेशन भेज दीजिएगा। फिर 4 महीने हो गए, फिर यहाँ से पुलिस की फ़ोन आती थी, मेरे पापा की फ़ोन आती थी। पुलिस की फ़ोन आई तो नहीं लगा कि हाँ मुझे पुलिस लेने आएगी, पर पापा की फ़ोन आई तो लगा कि मेरे पापा आ जाएंगे, मेरे को ले जाएंगे। पुलिस स्टाफ में से फ़ोन आ रहे बात करो, तो नहीं बात करो। पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, हमको वो सब दरवाजे में बंद कर, इस रात को सोते थे तो 4 उधर से करंट लगा देते थे कि हम नहीं भाग पाए। पुलिस वहाँ पहुँच गई, हमको अंदर दरवाजे में बंद कर दिए। हम पूछ रहे क्या हुआ? बोल रहे कि मामा जी आए हैं। फिर हम सो गए। फिर लगा कि जैसे मेरे पापा आ गए, लैंग्वेज में इतना फ़र्क कहाँ से आ रहा। फिर हम दरवाज़ा खोल रहे तो देख रहे कि वहाँ पे पुलिस सर है। हम दौड़ के गए, पुलिस अंकल को पकड़ के रोने लगे, बोले कि हमारे पापा को बुला दीजिए, हमको यहाँ से ले जाइए। तब हमको पुलिस स्टाफ यहाँ पर लेकर आई हमारे घर। हम यही मांग करना चाहते, जो हमको ले जाकर बेच दिया, हमारे साथ रोज़ बलात्कार होते रहा, शोषण होता रहा, हम उनको फांसी के पीछे देखना चाहते। क्योंकि ऐसी कितनी लड़कियों के साथ होती है कि जिसको किडनैप कर लेते, उसको ले जाकर इस जगह से उस जगह बेचते रहते, यहाँ से वहाँ शोषण होते रहता है। ऐसे कितने गरीबों लड़कियों के जिसको इंसाफ नहीं मिलती। हम चाहते जो हमारे साथ ऐसा किया, जो ऐसा हर व्यक्ति करता है उसको फांसी का फंदा होना चाहिए। हम यही निवेदन हाथ जोड़ के करते हैं कि जो ऐसा करता होगा उसको फांसी के फंदे तक स्पीड ट्रायल चलाकर उनको फांसी की सजा। कुचायकोट थाना क्षेत्र में एक कांड दर्ज कराया गया था 85/22, जिसमें वादी के द्वारा बताया गया था कि उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया गया है और उसमें उनके द्वारा अपने ग्रामीण ही लोगों का नाम दिया गया था। लगभग 4 महीने के बाद उस अपहृत लड़की की बरामदगी पुलिस के द्वारा की गई है, जिसमें लड़की ने बताया है कि उसके जो प्राथमिकी अभियुक्त उसके पिता के द्वारा बनाए गए हैं, उन लोगों ने ही उसको घर से कोचिंग जाते समय उठाया था और कुछ चीज़ ऐसा सुंघाया गया था कि वो बेहोश हो गई थी। फिर उसको यहाँ से बहुत दूर मध्य प्रदेश ले जाकर उसको बिक्री कर दिया गया, जहाँ उसकी शादी की गई। वहाँ से कुचायकोट थाना की पुलिस ने उसको बरामद की। कितने में बेचा? ये सब बात अनुसंधान में सब आ जाएगा, कितने में बेचा, कौन बेचा, सब कुछ आ जाएगा। जो लोग प्राथमिकी अभियुक्त हैं उनकी भी गतिविधियों की जांच की जा रही है, प्राथमिकी की सत्यता की भी जांच की जा रही है। क्या आरोपी को गिरफ्तार किया गया या नहीं, अभी गिरफ्तार तो नहीं हुआ है। गिरफ्तारी अगर जो बयान है उसके अनुरूप कोई अगर साक्ष्य मिलते हैं जो उसके बयान को प्रमाणित करते हैं तो बिल्कुल गिरफ्तारी होगी। गर्भवती बताई जा रही है, गर्भवती बताई जा रही है। वो तो मेडिकल रिपोर्ट में सब कुछ आ जाएगा।